अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 का पार्ट 3 आ चुका है और आज के इस वीडियो में मैं उसके स्पॉयलर्स डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो यार भाई साहब, ये जिस तरह से ये एपिसोड स्टार्ट होता है, देखो अभी तक ना अटैक ऑन टाइटन में हमेशा से ऑडियंस कंफ्यूजन में थी कि कौन सही है कौन गलत है। ये जो वॉर है इसमें ब्लैक कौन है और व्हाइट कौन है, और धीरे धीरे हम लोग समझ गए थे कि यहाँ पर कोई भी सही नहीं है और ना ही कोई कंप्लीटली गलत है। लेकिन हमने कभी भी एओटी के कैरेक्टर्स को ये डिस्कस करते हुए नहीं देखा था कि वो लोग जो कर रहे हैं वो क्या एक्चुअली में सही है। लेकिन इस पार्ट में सभी कैरेक्टर्स ने खुद के डिसीजंस को रिग्रेट किया है और एपिसोड की शुरुआत में ही एरन येगर एक कंफ्लिक्ट में होता है। वो खुद के डिसीजन से कंफ्लिक्ट में होता है। उसे नहीं पता चल रहा होता कि वो जो करने वाला है क्या वो सही है या नहीं। लेकिन यहाँ पर एरन येगर आउट ऑफ ऑप्शंस है, उसके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। या तो वो यूथेनाइजेशन की तरफ जा सकता था या फिर रंबलिंग की तरफ। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो दुनिया को नहीं समझा सकता कि एल्डियंस डेविल नहीं है। और अब तो रंबलिंग भी शुरू हो चुकी है, अब तो वैसे भी कोई नहीं मानेगा। और एरन येगर ने एल्डियंस को खत्म करने के बजाय ये चुना कि वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा एल्डियंस के अच्छे फ्यूचर के लिए। अब तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि यार ये हीरो है कि विलन है, मतलब है क्या एरन येगर। एरन येगर हमेशा से दीवारों के बाहर की दुनिया को देखना चाहता था, एक्सप्लोर करना चाहता था। वो देखना चाहता था कि अर्मिन जो ड्राइंग्स बनाता है क्या दुनिया सच में वैसी है। लेकिन वॉल्स की उस तरफ जाने के बाद में एरन येगर को समझ में आया है कि दुनिया उतनी सुंदर नहीं है, लोग उतने अच्छे नहीं है। और कहीं ना कहीं उसे रिग्रेट होता है कि उसे वॉल्स के इस तरफ नहीं आना चाहिए था। अगर वो अंदर ही रहता तो ज्यादा सही होता। लेकिन एरन येगर भी अपनी दुनिया का फेमिनिस्ट था, उसे बाहर जाना था, उसे बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करनी थी। खैर यहाँ पर एक चीज मुझे अच्छी लगी कि पिछले जो 2 सीजन थे, या कह लो कि पिछले जो 2 पार्ट थे सीजन 4 के, उसमें एरन येगर खुद को एक्सप्रेस नहीं करता, वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता, उसका प्लान क्या है वो कुछ भी नहीं बताता। लेकिन इस बार उसने बहुत ज्यादा एक्सप्रेस किया था खुद को, वो भी शुरुआती कुछ मिनट्स में। अगर अब कोई लगातार अटैक ऑन टाइटन को देखेगा और इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो वो समझेगा कि भाई इतने सारे एपिसोड से ये कुछ नहीं बोल रहा था, कुछ कर नहीं रहा था। फाइनली हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। अब कुछ दिन पहले ना मेरे सामने मांगा का पैनल आ गया था जिसमें रामजी और हलील होते हैं, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ पर बात क्या चल रही है, और ऑफ कोर्स स्पॉयलर्स को अवॉइड करना चाहता था। लेकिन इस एपिसोड में इन दोनों ही कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये रेफ्यूजी होते हैं और भाई साहब तुरंत ही वो मर भी जाते हैं। और ऐसा बहुत कम होता है कि सडनली एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया हो और वो अगले कुछ मिनट में मर गया हो और उसकी डेथ हमें फील हो। और यहाँ पर सच में फील हो रही थी। क्यों? क्योंकि विजुअल्स बहुत ज्यादा सही थे। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मेरे को देखने में मजा आ रहा था, विजुअल्स इस तरह से सही थे कि हमें वो पेन फील हो रहा था। यहाँ पर जो मेकर्स है अटैक ऑन टाइटन के, वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने बच्चों की जो मौत है वो बिल्कुल क्लियरली दिखाई थी। उस बच्चे के दांत टूटते हुए दिखाई दे रहे थे, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। और मेरे ख्याल से ये एरन येगर के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि उसने तो पहले ही फ्यूचर देख लिया था। उसे पता था कि वो इस बच्चे के साथ में क्या करने वाला है। खैर इसके बाद में जो डिस्ट्रक्शन होता है ना भाई साहब, इतना भयंकर, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा कि आखिरी बार मैंने फिक्शन में लोगों को इस तरह से मरते हुए आखिरी बार कब देखा होगा। क्योंकि भाई दहशत दिख रही थी और एक बंदा तो खुद को गोली मार लेता है रंबलिंग से बचने के लिए। मतलब रंबलिंग से नहीं मरना चाहता था वो। तो यार मुझे सच में मजा आया इस तरह का R-rated कंटेंट देखकर। खैर इसके बाद में एनी और अर्मिन के बीच कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है और उनके बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप होती हुई भी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे एनी एक बात कहती है कि अब अगर रंबलिंग रुक भी गई तो बाकी की जो दुनिया है अब वो एल्डियंस को कभी नहीं बख्शेगी और डेविल ही मानेगी, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही सही पॉइंट है। क्योंकि एक तो पहले ही जो मार्लियंस थे और बाकी की जो दुनिया थी वो एल्डियंस को डेविल मानती थी, और अब अगर रंबलिंग बीच में रुक भी जाती है तो उनका जो पॉइंट था वो प्रूव भी हो जाता है। यानी कि एल्डियंस को जो रेस्पेक्ट और फ्रीडम चाहिए थी वो तो उन्हें तभी मिलेगी जब सारी की सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन रंबलिंग का फिलहाल ये पॉइंट नहीं है। यहीं से मुझे लगा कि स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है कि देखो पहले हम सबको लग रहा था कि एरन येगर पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए निकला है, वो एक एक बंदे को मार देगा। लेकिन उसके प्लान का मेन पॉइंट ये नहीं था। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो प्लान डिस्कस कर रहा होता है और उसका प्लान होता है कि पूरी दुनिया को कुछ साल पीछे करना। वो एक्चुअली में वर्ल्ड को डोमिनेट करने निकला था, लेकिन उसका तरीका काफी अलग था। वो सभी मेजर नेशंस के मेजर एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था ताकि सभी के सभी लोगों को फाइनेंशियली लॉस हो काफी ज्यादा और वो लोग पीछे चले जाए। वो इतना डिस्ट्रक्शन कर देना चाहता है कि आने वाली सेंचुरीज तक कोई भी नेशन पैराडी आइलैंड पर अटैक ना कर सके, उनके पास इतने रिसोर्सेज ही ना हो। अब मेरे ख्याल से ये काफी सही प्लान है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी भी एरन येगर सिर्फ और सिर्फ एसेट्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, क्योंकि सेंचुरीज का तो शायद फायदा नहीं होगा, इससे कुछ डेकेड्स का ही होगा। और आगे चलकर एरन येगर खुद कहता है कि मैं एल्डियंस के फ्यूचर को लक पर नहीं छोड़ सकता। यानी कि वो कंप्लीटली श्योर करेगा कि आने वाली सेंचुरीज तक कोई भी नुकसान
नुकसान ना हो एल्डियंस को, और उसके लिए शायद उसे बहुत ज्यादा तबाही करनी पड़ेगी। और इसके बाद हांजी का कैरेक्टर आर्क फाइनली खत्म होता है और एक बहुत ही ट्रेजिक नोट पे। और उसके बाद मैं आफ्टर लाइफ देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गया। मुझे एक बार को लगा कि यार ये रियल है क्या। तो यार मैं तो चाहूंगा कि अटैक ऑन टाइटन वाले आफ्टर लाइफ को थोड़ा और अच्छे से दिखाए और बताए कि भाई एग्जैक्टली क्या चल रहा है। अब जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो रिग्रेट और गिल्ट से भरे हुए हैं, और वो और कोई नहीं बल्कि एरन येगर के फ्रेंड्स हैं और राइनर है, क्योंकि इन लोगों ने खुद के साथियों को, खुद के कॉमरेड्स को मारा है और बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मारा है। तो हर कोई यहाँ पर ग्रे कैरेक्टर है, फुल ऑफ रिग्रेट है, फुल ऑफ गिल्ट है, और सभी के सभी मर्डरर्स हैं, और ये लोग इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं। पहले हमें लगता था कि राइनर एक विलन है, फिर हमें लगा कि नहीं यार ये सही बंदा है, लेकिन अब बात ऐसी है कि सबके सभी लोग राइनर जैसे ही हैं, सभी के सभी लोग मर्डरर्स हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि इनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। ऊपर से ये लोग वहम में थे कि एरन येगर चाहता है कि ये लोग इन्हें रोक ले, इसीलिए वो कुछ कर नहीं रहा। लेकिन एरन येगर इस चीज को एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं रोक रहा क्योंकि मैंने तुम्हें फ्रीडम दी है जो हमेशा से तुम्हें चाहिए थी, जो मुझे चाहिए थी, और इस फ्रीडम को वो वापस नहीं लेने वाला, इसलिए जो करना है करो। वो रंबलिंग को कंटिन्यू रखेगा। अब देखो जो भी अटैक ऑन टाइटन के फैंस है वो बुरा मत मानना, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही थी कि एक टाइटन्स का ग्रुप इस तरफ आ रहा है अगर, और तो ये लोग उसके सामने जाकर क्यों खड़े हो गए लास्ट में। वो जो ट्रेन से आए थे वो लोग फ्लैंक करके कहीं और भी जा सकते थे। अब या तो ऐसा हो सकता है कि जिस आइलैंड पर ये लोग हैं, जहां पर ये लोग हैं, वहां पे चारों तरफ से टाइटन्स आ रहे हो, लेकिन अगर एक तरफ से आ रहे हैं तो भाई तुम लोग आराम से इन्हें डॉज कर सकते हो यार। वैसे अगर मैं गलत हूं तो भाई एक्सप्लेन करो कमेंट सेक्शन में कि मैं क्यों गलत हूं और मैं क्या मिस कर रहा हूं। तो यार जब सारे के सारे एरन येगर के फ्रेंड्स फाउंडिंग टाइटन मतलब कि एरन येगर के ऊपर लैंड करते हैं, तब मुझे वो मोमेंट देखकर लगा कि भाई ये पीक फिक्शन है यार। यहाँ पर कुछ भी बकवास नहीं है, कोई जोक नहीं है, सीधा सीधा ग्रेट स्टोरी टेलिंग के साथ में हमें एक अच्छी कहानी दिखाई जा रही है। और हाँ ऑफ कोर्स इस मूवमेंट पर मैंने मान लिया था कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनीमे है यार, मतलब वन ऑफ द नहीं, ये ग्रेटेस्ट एनीमे है, क्योंकि इस लैंडिंग पर जो म्यूजिक था, जो इमोशंस थे, जो पुराने कनेक्शंस थे इन लोगों के, वो सब कुछ फील हो रहे थे। बस शिकायत मेरी यही एक रहेगी कि यार 1 साल बाद तुम लोग वापस आ रहे हो और 1 घंटे का कंटेंट निकाला है तुमने, क्यों? मतलब अब तक इतने सारे एपिसोड्स आ रहे थे, तो भाई इस बार भी कुछ 16 एपिसोड निकालते, 12 एपिसोड्स निकालते, और शायद से यहीं पर खत्म भी कर सकते थे। तो मुझे ये चीज उतनी पसंद नहीं आई कि तुम लोग 1 घंटे का कंटेंट निकाल रहे हो 1 साल बाद में, और उसमें भी तुमने शो को खत्म नहीं किया है। और आज नहीं तो कल मेरे लिए एंडिंग स्पॉइल हो ही जाएगी, क्योंकि लोग कमेंट सेक्शन में नहीं रुकने वाले, ट्विटर पर नहीं रुकने वाले, और मैं इस साल के एंड तक कैसे ये सब अवॉइड करूंगा। खैर आप लोग बताओ कि आपको अटैक ऑन टाइटन का सीजन 4 का पार्ट 3 कैसा लगा। बाकी मैं जानना चाहूंगा कि एनिमे के अंदर भी ईस्टर एग्स होते हैं क्या, मतलब अगर ये एपिसोड था तो इसमें ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स वगैरह थी क्या। अगर ऐसा है तो भाई मैं सारे एपिसोड्स का ब्रेकडाउन करना चाहूंगा। कमेंट करके बताओ कि ब्रेकडाउन वर्दी एपिसोड्स होते भी है या नहीं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में।